हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th के 13वें चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसकी प्रश्नावली 13C शुरू करेंगे। इस प्रश्नावली में 36 क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को मैं 4 पार्ट में आपके लिए लेके आऊँगा। पहला पार्ट ये है जिसमें 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा और बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले पार्ट में मैं कवर करूँगा। सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में, जिससे इन वीडियोस पे व्यूज़ आएँ, मेरा चैनल ग्रो हो और मुझे प्रेरणा मिले और वीडियोस को बनाने के लिए मेरा मनोबल बढ़े। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को करना वन बाय वन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। एक शंक्वाकार ड्रम के आधार का क्षेत्रफल 44 वर्ग मीटर और ऊंचाई 2.1 मीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, ये पूरी प्रश्नावली शंकु पर आधारित है। तो शंकु कैसा होता है, यहाँ पर आप ये आकृति देख सकते हैं। ये एक शंकु का आकार है। अब प्रश्न में दिया है कि आधार का क्षेत्रफल 44 वर्ग मीटर है। तो ये आधार है। आधार आप जानते हैं, ये वृत्त की तरह जो ये बन रखा है ये आधार है। ऊंचाई है 2.1, ऊंचाई ये होती है। तो ये सब ठीक है ना। हमें आयतन ज्ञात करना है। तो देखो, आधार का क्षेत्रफल, तो मान लेते हैं कि त्रिज्या r है और ऊंचाई h। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये आधार आप देख सकते हैं वृत्त की तरह है, तो ये तो सीधे ही πr² होगा। और ये क्वेश्चन में गिवन है 44। अब ध्यान से समझिए बात, हम r के लिए सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आप इसको पाई की वैल्यू रख के काट पीट के r की वैल्यू निकालो, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप अभी समझ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में ऊंचाई गिवन है 2.1 मीटर। ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है। अब हमें निकालना है आयतन। शंकु का आयतन होता है, देखो बेलन का आयतन होता है πr²h। शंकु में बस 1/3 लग जाता है, तो फॉर्मूला याद करना भी आसान है इसका। अब πr² हमारे पास है 44 और h हमारे पास है 2.1। तो देखो सब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। इसीलिए आप समझ सकते हैं मैंने पाई क्यों नहीं वैल्यू रखी और काटा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे बस πr² ही हमें रखना है। 3 से कटेगा 0.7 और ये आएगा गुणा करके 7 चौको 28, तो 308 इतना मीटर क्यूब। क्योंकि आयतन है तो इसकी घात, इसकी जो यूनिट होती है मात्रक, इसका घन मीटर यानी मीटर क्यूब है। और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दी है, आधार का क्षेत्रफल, इसका आयतन ज्ञात करना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। तो यहाँ पर क्या दिया है, ऊंचाई यानी h 6 सेंटीमीटर, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। यह है 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। तो इसीलिए आयतन होगा, तो आयतन आप जानते हैं 1/3 πr²h होता है। πr² 18.5, h 6, तो ये काटा 2 और ये 37 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आपको बात समझ आई। देखो πr² हमारे पास सीधा गिवन है क्वेश्चन में, तो इसीलिए हमने पाई की वैल्यू रख के हमने r के लिए सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि हमें पता था कि हम जिसका आयतन निकालेंगे उसमें πr² हमें पूरा का पूरा रखना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी कि हम इसको काट पीट के r की वैल्यू फाइंड करें। पूरा का पूरा हमने यहाँ पे रख दिया और h की जगह पे ये वैल्यू रख दी। सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 74 घन सेंटीमीटर है। तो क्या दिया है, आयतन, और आयतन क्या होता है 1/3 πr²h और ये है 74 घन सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल ये होता है πr²। तो और ये है 18.5 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें ज्ञात करना है ऊंचाई।
ऊंचाई h, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब देखो आप भी समझ सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर अगर उठा के हम यहाँ पे पुट कर दें तो आराम से h आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे कि चूँकि 1/3 पाई आर स्क्वायर h ये है 74, तो हमने 1/3 हम एज इट इज़ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर 18.5 इंटू h, और ये है 74। तो यहाँ पे h आ जाएगा 74 इंटू 3/18.5। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, वैसे इसे तो 4 बार कटेगा, 18 चौको 72 है और ये 4 बार कटेगा और ये आएगा 4 तिया 12 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए पहले। एक शंकु है, आधार का क्षेत्रफल दिया है, यानी आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं शंकु का जो आधार होता है ये एक वृत्त की तरह होता है, वृत्त होता है, और ये है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन दिया है, आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये है 200 घन सेंटीमीटर। हमें ऊंचाई याद करनी है, तो बहुत सिंपल है। अगर हम पाई आर स्क्वायर उठा के यहाँ पे रख दें तो h आ जाएगा बड़े आराम से। तो यहाँ हम लिखेंगे कि चूँकि 1/3 पाई आर स्क्वायर h ये है 200। अब हम यहाँ पे रखेंगे वैल्यू पाई आर स्क्वायर की, जो कि है 60। यह आ जाएगा 3 से ये जाएगा 20, और h हो जाएगा 200/20, और ये कट के 10 आ गया, यानी आंसर है ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट, शंकु का वक्र पृष्ठ इतना है, आधार का व्यास इतना है, हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो जो इसका सेकंड क्वेश्चन है ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है जितने क्वेश्चंस अभी तक हमने किए हैं, क्योंकि वक्र पृष्ठ अभी तक एक बार भी नहीं आया था। तो इसलिए अब आप इसको अच्छे से समझिए। क्या दिया है? वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ क्या होता है शंकु का? पाई आर एल। ये एल क्या है या मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले जो है इसको सही से लिख देते हैं। तो पाई आर एल, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 188 गुणा 7 करेंगे, तो 188 को 7 से गुणा करेंगे आता है 1316। 1316 में 4 जोड़ेंगे तो 1320। 1320/7 मीटर स्क्वायर, ये है वक्र पृष्ठ। ठीक है, आधार का व्यास दिया है 12 मीटर। तो आधार का व्यास है 12 मीटर, तो इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या आर ये हो जाएगी 6 मीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। हमारे पास आर है, हमारे पास ये, तो यहाँ से देखो अब हमें ज्ञात करना है शंकु की ऊंचाई। ऊंचाई होता है h, h कहीं यहाँ दिख नहीं रहा, तो h कैसे निकालेंगे अब समझिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऊंचाई पूछी है, ठीक है ना। ऊंचाई h ये पूछी है। अब आप समझिए शंकु में, देखो ये है एक शंकु, शंकु की ये ऊंचाई होती है और ये आधार की त्रिज्या होती है, ये h है और ये आधार की त्रिज्या r है। ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये होती है शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई।
और इसका जो सिंबल है वो एल होता है। तो अब आप यहाँ से अच्छे से समझो कि क्या यहाँ पे है इनमें रिलेशन। तो एल स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हमारे पास एल है और आर है तो हम एच आराम से ज्ञात कर सकते हैं। आप समझ गए ना? तो यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चूँकि पाई आर एल ये है 1320/7, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। पाई है 22/7, आर है 6 और एल तो हमें निकालना है। इस 7 से 7 कटा, एल हो जाएगा 1320/22 6 से कटेगा ये 220 और ये कटेगा तो 10 और एल आ चुका है 10 मीटर। अब हमारे पास देखो आर है, एल है, तो एच आराम से निकाल लेंगे ना हम। तो चूंकि एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो फिर 10 स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर प्लस आर है 6, 100 इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 36, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 64 और हाइट आ जाएगी 8 मीटर। हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई, जिसको हम h से संबोधित करेंगे, 7 सेंटीमीटर है और शंकु की आधार की त्रिज्या, जिसको r से संबोधित करेंगे, ये है 3 सेंटीमीटर। हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन होता है, सीधा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है ये, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन का फॉर्मूला है। हमारे पास आर भी है और एच भी है, तो इसमें हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। पाई है 22/7, आर है 3, तो 3 का स्क्वायर है तो 3 2 को 2 बार गुणा करेंगे 3 का। एच 7 है, 3 से ये कटा, 7 से ये कटा और 22 3 66 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ चुका है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी हाइट दी है। तो ऊंचाई जो है दैट इज़ 9 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और हमें आयतन याद करना है। तो देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे। पाई 22/7 है, आर है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे हम, यानी 4 × 4 और एच 9 है, 3 3 9। ओके, बाकी और कुछ कट नहीं रहा। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 चौको 48, 48 दूनी 96, 96 1 0 5 6/7 और ये हो जाएगा 7 × 7, 7 × 5 35, 6/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो समान आधार के शंकुओं के आयतनों का अनुपात ये है, ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आधार समान है, तो आधार समान है का मतलब ये है कि उनकी त्रिज्याएं समान हैं। तो माना शंकुओं की त्रिज्याएं आर हैं, दोनों की त्रिज्या आर है। ठीक है। अच्छा, और उनके आयतन क्रमशः V1
और V2 हैं तथा ऊंचाइयाँ H1 और H2 हैं। इतना समझ आ गया? दिया क्या है क्वेश्चन में? दिया है यहाँ पे देखो, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा क्या लिखा है। राइटिंग माइंड मत करना। V1 और V2 का अनुपात दिया है, V1/V2, तो ये है 8/27। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है H1/H2, ये हमें ज्ञात करना है। इतना क्वेश्चन समझ आ गया? अब देखो शुरू करेंगे यहाँ से। देखो त्रिज्याएं दोनों की R हैं, बराबर हैं, तो चूंकि V1/V2 यानी उनके आयतनों का अनुपात 8/27 है। V1 यानी पहले शंकु का आयतन, तो देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, लेकिन पहले आयतन की त्रिज्या तो r ठीक है, लेकिन ऊंचाई h1 है, तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ। और दूसरे आयतन का सब r तो बराबर ही है, ये h2 है, 8/27। समझ आया ये? और बस अब बड़ा आसान है, ये तो कट ही गया पूरा, और हमारे पास है H1/H2 = 8/27, यानी इसका जो अनुपात है ये है 8/27। ये हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु। अच्छा, अब एक बेलन और एक शंकु है, उनकी त्रिज्याएं समान हैं और ऊंचाइयां दी हैं, तो आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो बेलन है और शंकु ये होता है। ओके, उनकी त्रिज्याएं समान है, यानी ये भी r है, ये भी r है। ऊंचाइयां दी हैं, एक की ऊंचाई ये है, ये h, इसकी ऊंचाई है 7, और जो ये है इसकी ऊंचाई 14 है। जो इसका आकार बना रखा है वो उस पर मत जाना, ये 14 है। ठीक है, इसकी हाइट, तो इसको h1 ले लेते हैं, इसको h2 ले लेते हैं। हमें आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसका आयतन अगर V1 है, इसका आयतन V2 है, तो हमें इनका आयतन ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन समझ आ गया ना कि किस तरह से ये हम आगे बढ़ेंगे इस पे, और क्या क्वेश्चन है बेसिकली। तो हम यह वही लिखेंगे कि माना शंकुओं की त्रिज्याएं, माना बेलन और शंकु की त्रिज्याएं r है, ऊंचाई h1 और h2 है तथा आयतन V1 और V2 है। तो ये आप शुरू में लिख देना। अब यहाँ पर देखो V1 यानी ये बेलन के लिए है, तो V1 जो है बेलन का आयतन होता है πr²h, तो πr², लेकिन h की जगह पे h1 आएगा, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे h की वैल्यू रख सकते हैं या बाद में रख देना। शंकु के लिए V2 है और शंकु का आयतन होता है 1/3। त्रिज्या दोनों की बराबर है, तो मैं यहाँ पे भी r लिख रहा हूँ, हाइट डिफरेंट है, h2 लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो V1/V2 क्या होगा, तो यहाँ पे भाग दे देंगे, अब यहाँ पर कैंसिल, और 3 ऊपर जाएगा, ये h1 यहाँ पर है, h1 है 7 और h2 है 14, ये तो कट जाएगा 2, और यह आएगा 3/2, तो यानी इनका अनुपात है 3/2। तो ये बात समझ आई? ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो समान आधार के लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई में ये अनुपात है। छोटे शंकु का आयतन दिया है, बड़े शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो फिर वही लिखेंगे शुरू में कि माना शंकुओं की त्रिज्याएं r हैं। ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं r हैं। अच्छा,
और ऊंचाइयाँ, तो ऊंचाइयाँ जो हैं h1 और h2, क्योंकि उनकी ऊंचाइयाँ अलग अलग हैं तो मैं h1 और h2 लिख रहा हूँ। ठीक है, समान आधार का मतलब समान त्रिज्या, तो इसलिए दोनों के लिए r यूज़ होगा। ऊंचाइयाँ साफ यहाँ पे दिख रहा है, अनुपात दिया है तो यानी अलग अलग हैं, और जो आयतन है वो भी अलग ही अलग होंगे। तो आयतन v1 और v2 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात h1/h2 है 4/3। अब यहाँ पर छोटे शंकु का आयतन दिया है। देखो छोटा शंकु दोनों में कौन सा है, आप समझिए। छोटा शंकु पहले वाला होगा या दूसरे वाला होगा, यानी एक शंकु है जिसकी ऊंचाई h1 है, जिसकी ऊंचाई 4 है, या दूसरा शंकु जिसकी ऊंचाई 3 है, कौन बड़ा होगा? त्रिज्या दोनों की बराबर है तो आप भी समझ सकते हैं ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, यानी दूसरा वाला शंकु छोटा होगा, यानी v2 दिया है 462 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और हमें v1 निकालना है। ये ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं v1 लिख देते हैं कि ये, और v2 निकाल देते हैं और आंसर गलत आ जाता है। आपको समझना है, छोटे शंकु की अगर बात हो रही तो छोटा शंकु कौन सा है, v1 है या v2 है? तो वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा। h2 यानी दूसरे शंकु की हाइट 3 है, पहले शंकु की 4 है, मतलब ये अनुपात में तो साफ दिख रहा है कि दूसरा वाला शंकु छोटा है, तो यानी उसका आयतन भी कम होगा, यानी छोटे शंकु का आयतन ये है, इसलिए हमने ये लिखा है। यहाँ तक सब बात स्पष्ट हो चुकी है। अब वापस आते हैं, देखो v1/v2 क्या होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एच की जगह पे h1 लिखेंगे क्योंकि ऊंचाइयाँ उनकी अलग अलग है, और आर दो उनका आधार एक जैसा है तो आर तो मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, दोनों में आर ही है। ये कट गया, इवन पाई भी कट गया है, तो ये हो गया, ये कट गया। ठीक है, अच्छा, तो यानी क्लियरली v1/v2 जो है हमारे पास h1/h2 है। v1 है v1 तो हमें निकालना है, v2 है 462 पाई, h1/h2 ये गिवन है 4/3, तो ये हो जाएगा v1 = 4/3 × 462 पाई। अब यहाँ पे हम 3 से काटेंगे इसे, 3 × 3 3 × 5 15 3 × 4 12 154, और इसमें गुणा करेंगे 4 का, 15 × 4 60 61 पाई इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ चुका है 616 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के शंकु और बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वैसे बहुत ही साधारण क्वेश्चन है ये। एक बेलन है और एक शंकु है, उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं, दोनों की त्रिज्याएं r हैं और दोनों की ऊंचाई भी h है। तो हमें दोनों के आयतनों में अनुपात ज्ञात करना है। तो माना शंकुओं की त्रिज्याएं r, माना बेलन और शंकु दोनों की त्रिज्याएं r और ऊंचाइयां h हैं। ठीक है, ये पहली लाइन आप लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे, तो इसलिए शंकु का आयतन तो शंकु का आयतन जो है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन उसमें 1/3 नहीं होता है, ये है, तो इनका अनुपात क्या होगा? तो शंकु पहले है, बेलन बाद में, तो शंकु ऊपर आएगा, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये बेलन का आयतन नीचे आएगा, ये कटा और ये आ जाएगा 1/3, और ये आंसर 1/3 आ चुका है। आप चाहो तो केवल अनुपात न लिखे आप लिख सकते हो ये पूरा शंकु और बेलन के आयतनों का अनुपात। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट इसका समाप्त होता है, बाकी पार्ट्स आपको
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।